डॉक्टर को बुला लिया। तुम आराम करो जब तक मैं कुछ खाने के लिए भेजता हूँ। आरके, ये दीपाली कौन है? जानता हूं, जब तुम इस घर में आई थी यहां कोई नहीं था, और फिर एक के बाद एक मेला लगता चला गया। एक सौतेला बाप जिसकी पहली शादी से, एक सौतेला भाई, और एक मुझे जन्म देने वाली औरत जिससे बात की सालों बीत गए। ये सब थोपे हुए रिश्ते हैं। और दीपाली उन थोपे हुए रिश्तों में से एक है। पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? पहले अपनी चोट संभालो, उसके बाद दूसरों के दर्द और चोटों की परवाह करना। सॉरी, वैसे शादीशुदा लोगों को अपने कमरे के दरवाजे बंद रखने चाहिए, वरना कोई भी कभी भी अंदर आ सकता है, जैसे मैं आ गई। वैसे मधु बालक कहाँ है? अरे हाँ, दिमाग से ही निकल गया। मुझे बताया गया था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहती, है ना? अरे सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, पर ये क्या? इनसे कैसी नाराजगी? कम से कम इनका तो ख्याल रखना ही चाहिए ना मधुबाला को। ओहो, ये क्या है? माना कि तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना आसान नहीं, पर एक पत्नी के कुछ फर्ज, कुछ अधिकार तो होते हैं। इस बात का तो ख्याल रखना ही चाहिए कि पति को किस बात से तकलीफ पहुंच सकती है। कॉटन से एलर्जी है ना तुम्हें? सैटिन बेडशीट्स लगवानी चाहिए। फिर ये क्या है? पीठ पर रैशेस तो नहीं निकल आए ना? दवाई मंगवा लूं? एनीवे, मैं ये बेडशीट्स बदलवा देती हूँ। जस्ट अ मिनट। अरे मुझसे कैसी नाराजगी? मैंने क्या किया? तुम्हारी ही पत्नी के बनाए गए रूल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सुना है कोई आरके को बदलने की कोशिश कर रहा है। नॉट बैड,
बट यू नो व्हाट्स स्ट्रेंज, पत्नी जो पति के साथ रहना नहीं चाहती लेकिन उसकी जिंदगी, उसकी आदतों, उसके स्वभाव पर पूरा हक मांग रही है। आई जस्ट डोंट गेट इट। हे हीरो, पी लो ना। देखो तुम नहीं पियोगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मेरी वजह से नहीं पी रहे। इट विल रियली ब्रेक माई हार्ट। Come on, hero. Sure you can do it. ऋषभ, मम्मी जी, मैं वो ऋषभ को दूध देने आई थी। पता नहीं रात भर कुछ खाया भी होगा या नहीं। मधुबाला को भी देना था। कहाँ है मधुबाला? वो है अपने कमरे में है। ओह, अब कैसी है वो? घाव ज्यादा गहरा नहीं है, डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं। ओह, थैंक गॉड। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। आरके, मैं बेडशीट्स बदलवा देती हूँ, तुम दूध पी लेना। ओके? कैसे हो बेटा? तुम भी तो बारिश में भीगे थे ना? बुखार तो नहीं है? डॉक्टर साहब है नीचे, कहो तो मैं उन्हें। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे पिता, जिनके लिए आपने इतनी आसानी से कह दिया कि वो मेरी वजह से हर रोज हर पल एक नई मौत मरते, उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं कर रहा है और ना ही करता है जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। डैडी जी, ये आपके लिए। बेटे, इससे अच्छा तोहफा तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता था। शक्ल से ये किसी शाही खानदान की बेटी लगती है। सबसे महंगी स्कॉच में से एक है डैडी जी। और मम्मी जी, ये शॉल आपके लिए। थैंक यू। और ये सिक्की। सिक्की कहाँ है? बेटे, उसका फोटोशूट है, आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओके। अरे मधु, तुम क्यों नीचे आई बेटा? किसी चीज की जरूरत होती तो मैं भिजवा देती। नहीं माँ, डॉक्टर ने कहा है थोड़ा चलना फिरना चाहिए, उससे क्या है ना, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगी। अच्छा ठीक है, चलो बैठो, संभल। उप्स, क्या बेवकूफी कर बैठी। बहुत बड़ी गलती हो गई।
कैसे भूल गई तुम्हारे लिए कुछ लाना? इट्स ओके। वो पता नहीं था ना कि आरके तुमसे ऐसे शादी। सॉरी, जानबूझ के नहीं किया। मेरा दिल ऐसा तो नहीं। You know what? Actually, तुम ये रख लो। लाई तो मैं अपने लिए थी, लेकिन तुम इसे रख लो। वैसे भी एक ही तो बात है। तुम अपने लिए लाई हो तो रखो ना। रियली इट्स ओके। देखो मधुबाला, हमारे बीच तुम्हारा हमारा कुछ भी नहीं। कहा ना, एक ही तो बात है। और वैसे भी आरके को ये परफ्यूम बहुत पसंद है। जस्ट प्लीज फॉर मी। थैंक्स। तो डिनर करें हम। आज का मेन्यू मैंने सिलेक्ट किया है, सबकी मनपसंद डिशेस। और आज तो हमारे साथ मधुबाला भी है, और भी मजा आएगा। चले चलिए डैडी जी। बेटे, तेरा डैडी जी खाने पीने वाला नहीं, पीने खाने वाला है। चल। हे आरके, व्हाट लवली टाइमिंग। हम सब डिनर करने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। आई लाइक इट वेरी मच। मुझे भूख नहीं है। ए हीरो, सुनो ना, तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है, तुम्हारे कमरे में रखा है। उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बिट्टू जी, मुन्ना, पाटिल, ये सब किसने किया और किससे पूछ के किया? क्यों? मेरा तोहफा पसंद नहीं आया? जानती हूँ, दिन में शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया था जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुम तो जानते हो ना, मेरा दिल ऐसा तो नहीं। और फिर मैंने सोचा, कल रात तुम्हारी और मधु की बहुत तकलीफ भरी गुजरी होगी, तो मुझे लगा क्यों ना ये सब सुकून, प्यार, you know, क्या हुआ आरके? इस कमरे की सजावट देखकर नाराजगी हो रही है या तकलीफ?
खाना तो हो गया तुम्हारा? ऋषभ, आरके, मेरा सामान, मैं कहीं, मेरा मतलब है हम कहीं जा रहे हैं। तुम्हारी दवाइयाँ कहाँ हैं? मुन्ना! जी सर। ये सामान यहाँ से लेकर जाओ।